Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now, I'll be doing one such question that came in your JEE main examination. So this question came on 11th January 2019, shift 2. So let us see the question first. Question क्या कहता है भाई? A particle of mass m is moving in a straight line with a momentum p. एक बॉडी है जिसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? p है ना? मास ऑलरेडी m है. स्टार्टिंग एट t इक्वल 0. तो मतलब t इक्वल 0 पे आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है. एट t इक्वल 0 पे अ फोर्स f एक्ट्स ऑन इट विच इज f इज इक्वल टू k इंटू टी के बराबर है ना, इन द सेम डायरेक्शन on the moving particle during time t so that its momentum changes from p to 3p. मतलब कि इसमें फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो गया t इक्वल टू 0 टाइम पे, ठीक है, और वो वेरिएबल फोर्स है, वो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज होता जाएगा. तो पूछा है एट टाइम कैपिटल t जाने के बाद इसका मोमेंटम ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 3p. तो k इज अ कांस्टेंट, तो t की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है आपको, है ना. तो हमें ये तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी पता है कि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो मोमेंटम एंड फोर्स की एक्सप्रेशन कितना है, k इंटू टी. सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इज dp मस्ट बी इक्वल टू kt dt. ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका. अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन dp एंड k dt. टाइम 0 से कैपिटल t तक जाता है जब तक, तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, मोमेंटम p से 3p जा रहा है. ये फोर्स मोमेंटम चेंज करा रहा है p से 3p तक, है ना. तो अब इसमें एक्सप्रेशन आप यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व करें आप. तो इट वुड बी इक्वल टू p 3p इज इक्वल टू k t 0 to t. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 3p माइनस p इज इक्वल टू k कैपिटल T माइनस 0. सो यू विल बी गेटिंग 2p इज इक्वल टू kt एंड t की वैल्यू आ रही है भाई, कितना आ रहा है. ओके, इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे t और था, यहाँ पे t था, kt था, यहाँ पे आपने लगाया नहीं है ना, तो k की वैल्यू यहाँ पे t स्क्वायर बाय 2 के बराबर होगी. तो इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो इट वुड बी t स्क्वायर बाय 2. अगेन इट वुड बी t स्क्वायर बाय 2. सो t की वैल्यू कितनी आ रही है, इट वुड बी इक्वल टू 4p बाय k, है ना. तो t की वैल्यू कितनी होगी, रूट 4p बाय k. और थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है, ये एक्सप्रेशन देखो, k t स्क्वायर बाय 2 आ रहा था, सो t की वैल्यू पुट करो तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, ठीक है, इधर तो हेयर इट वुड बी इक्वल टू 2p. सो k t स्क्वायर बाय 2 आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है. तो ये 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 4p डिवाइडेड बाय k. तो 4p डिवाइडेड बाय k इज नथिंग बट, सो t की वैल्यू आएगी रूट 4p बाय k की. तो इसको यहाँ पे लिखो जल्दी से, 4 का इसमें से 2 बाहर आ गया, तो यू विल बी गेटिंग p बाय k, है ना. तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है. सो डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बट थोड़ा सा लिमिट ध्यान से लगाना. कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में लिमिट इधर का उधर लगा देते हैं, है ना. तो मेक श्योर कि आप लिमिट सही से लगाएं. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.